नमस्कार। आप सभी, मेरा नाम कुंदन है और आप सभी राम भक्तों का स्वागत है रामचरित मानस पाठ में। आप सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि रामायण टीवी 555 चैनल को लाइव लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आज का पाठ आरंभ करते हैं। सती ही सो सच जानी वृष के तो, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विष के तो शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तहाँ पुनि शंभु समूझी पान पन अपन बैठे, बटतर करी कमलासन। शंकर सहज प्रभु शंकर सहज सप स्वरूपु सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपने प्रतिज्ञा को याद करके बड़े बर, बर के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, जबकि उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। दोहा। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोचू, मन माही मरमु न को जान, कुछु युग सम दिवस सिमराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नवनित सोचू सती भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो किन्न रघुपति अपमाना, पुनि पति वचनु मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्या नया भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दिन्हा। जो कुछ उचित रहा सो किन्हा, अब विधि अस बुझही ना तो ही। शंकर विमुख जिया वसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब मुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर मुझे जिला रहा है। कहीं ना जाई कुछ हृदय ग्लानि, मन महु सम राम ही सुमरी सियानी। जो प्रभु दिन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सीता जी के हृदय की ग्वालनी और कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सीता जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका भी यश गया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करूं कर जोड़ी, छुटाऊं बेगी देह यह मोड़ी। जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन कर्म वचन सत्य व्रत हेहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का वर्त मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। दोहा। तो सर सब दर्शी सुनिए प्रभु करो वेगी उपाय, होई मन रहो जोई नहीं श्रम दुसह विपत्ति विहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना परिश्रम ही यह पति परित्याग रूपी असहाय विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजस कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संवत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने
पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जाई शंभु पदन पद बंधनु किन्ना, सन्मुख शंकर आसुन दीन्ना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सीता जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों को में प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा सर रसाला, दक्ष प्रदेश भय तिहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही किन्ना प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उस समय दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से योग देख समझ कर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अनु अभुमानु हृदय तब आवा। नाही को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जग ही मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया, तब हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दोहा दक्ष लिए मुनि बोली, सब करन लगे बरजाग। नेवते सादर सकल सूर जे पावत मख भाग। दक्ष ने मुनियों को बुलाकर वे बड़े यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंदही समेत चले असुर सर्वा। विष्णु विरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। ब्रह्मा विष्णु महादेव जी को छोड़ सभी देवता अपना अपना विमान सजा कर चले। सती बिलोक के विलोम विमाना, जात चले सुंदर विधियाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटही मुनि ध्याना। सती जी ने अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियों मधुर गान गा रही है, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछूं तब शिव कहूं बखानी, पिता यज्ञ सुनी कुछ हर्षानी। जो महेशु मोहि आयासु देही, कुछ दिन जाई रहो मिस आही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्याग जाने का बड़ा दुख था, पर अपना अपराध समझ के वे कुछ ना कहती। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, तो पति पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित उन्हें देखने जाऊं। कहूं निक मोरे हूं मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बेलाई, हमरे पैर तुमहु विसराई। शिव जी ने कहा, तुमने जो बात कही अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न तो नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्मा सभा हम सन दुख माना दे ही,
ते अजहू करही अपमाना। जो बिनु बोले जानू भवानी, रही न सिलू स्नेह न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे वो प्रसन्न हो गए थे, उसी से अब वे हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी, ना शील स्नेह ही रहेगा, ना मान मर्यादा ही रहेगा। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गोहे, जाई बिनु बोलहु न संदेह। तपहि विरोध मन जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न को होई। यदि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए नहीं भी बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो वहां जाना कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। हाथी अनेक शंभु समझावा, हावी बस न ज्ञानु उड़ आवा। क प्रभु जाहू जो विनही बेलाई, नाही भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। दोहा, कहीं देखा हर जतन बहु रही, न दक्ष कुमारी दिए मुख्य गण संग, तब विदा किम्न त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहा के देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहूना असम्मानी। सादर सले भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने भी उसकी भवत न की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहन भी मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष न कुचऊ कुची कुशलता, सतही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखूं तब जागा, कतहू ना दिखे शंभु कर भागा। दक्ष ने जब उनकी कुछ कुशलता ना पूछी, सती जी को देख उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा, तो कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चित्त उड़े जो शंकर कहूं, प्रभु अपमानु समझो उड़ देहूं। पाछिल दुखों न हृदय अप्यासा, अपव्यापा जस यह भवो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का हृदय में परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना ही व्यापा था, उतना नहीं व्यापा था जितना महान इस युग जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, ते सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सत्य ही भाव अति क्रोधा, भाव विधि जन ही किन्हीं प्रमोदा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, तो शिव अपमान न जाई सही, हृदय न प्रबोध। सकल भई सबही हटकी, तब बोल बचन सक्रोध। परंतु उसने शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। उसने उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन में बोली, सुनहु सपासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल हूं तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताऊं पिता हूं।
हे सभासदों, मैं और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत प्रभु श्रीपति पति अपबाधा सुनई अहाँ जहाँ तहाँ अस मर्यादा कटई तासु प्रभु जो बसाई श्रवण मुदि न चलई पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो निंदा करने वालों की जीभ काट ले, और नहीं तो कान मूंद वहां से भाग जाए। जगदम्बा महेशु पुरारी जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत ते ही दक्ष शुक्र संभव यह देही। पिता मंदमति त्रिपुरारी दैत्यों को मारने वाले महास्वर महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजहू तुत देहि देते ही हेतु उड़धरी चंद्रमौली वृष केतु, अस कहीं जोग अग्निनीत तनुजारा भाऊ सकल मख हाहाकारा। इसीलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। दोहा सती मरनु सुनी शंभु गण लगे करन मन सीख, जग विध्वंस विलोक की भृगु रक्षा किन्हीं मुनीष। सती का मरण सुन शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देख मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीर भद्र करु कोप पटाए। जग विध्वंस जाई तिन्न किन्ना, सकल सुरंग विविवत फलुदिन्ना। तब वे सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध भरकर वीरभद्र को भेजा। उन्होंने जाकर यह विध्वंस का डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। हे जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कुछ कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुई। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसीलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते ही कारण हिमगिरी जाई, जन्मी पर पार्वती तनु पाई। सती जी ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव शंकर के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमालय जाकर पार्वती जी के शरीर से जन्म लिया। जे तब उमाशैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहां तहां मुनिया सुआश्रम किन्हे, उचित बांस हिम भूधर दिन्हे। उमा जब से उमा जी हिमालय जाके बस घर जन्मी, तब वहां सारी सिद्धियों और संपत्तियों छा गई। मुनियों ने वहां जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए। हिमालय ने उनको उचित स्थान दिए। दोहा सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगटे सुंदर शैल मणि आकर बहु भांति। जो सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष, सदा पुष्प और
पुष्प फल युक्त हो गए। वहीं बहुत तरह की मणियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सब पुनित जल बहू, खग मृग मधुप सुख सब रही। सहज ब्याग ब्यारु सब जिन्वा त्यागा, गिरी सकल करही अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। यह जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोसल गिरजा गृह आए, जिमी सुनी राम भक्ति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गवाही जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायान हो गया, जैसे राम भक्तों को भी पाकर भक्त शोभायान होता है। और पर्वत राज के नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहीं गिरी गोए सिधारे। शैलराज गर आदर्श किन्ना, पद पार पखारी बर आसुन दिन्ना। जब नारद जी ने यह सब समाचार सुने तो वो कौतुक ही कौतुक कौतुक कहीं से हिमालय जाकर घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद सिरु नावा, चरण सलील शंभु भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरी वर्णा, सूता बोली मेली मुनि चरना। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया और उनके चरणों को उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़काव। हिमालय ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया। दोहतरी कालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ का सुता दोष मुनि गुण मुनिवर हृदय विचारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्य पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के दोष गुण कहिए। कह मुनि विहसीम गुण मृदु वाणी, सूता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर है, सुशील और समझदार है। उमा अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यह संत ही पियारी। सदा अचल एक ही अभिवाता अभी अही वाता, ही तेजसु पही पितु माता। सब कन्या सब सुलक्षणों में से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल हो रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। हो यही पूज्य सकल जुग जग माही, एक ही सेवत कुछ दुर्लभ नाही। यही कर नामो सुमरी संसारा, त्रिय चढ़ी हई प्रतिवर्त असी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी, इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियों इसका नाम स्मरण करके पतिवर्त रूपी तलवार की धार पर चढ़ जावेंगी। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सनहु, जे अब अवगुण दुचारी। अगुण अपमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, अब इसमें दो चार अवगुण है, उन्हें भी यह सुन लो। गुणहीन, मानहीन और माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी, जटिल, अकाम, मन नगन, अमंगल भेष। अस स्वामी यही कहा मिलही परी हस्त असी रेख। योगी जटाधारी,
निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुनी मुनि गिरा सत्य जीवा जानी, दुख दंपत ही उमा हर्षानी। नारद हूँ यह वेरु न जाना, दशा एक समुझब विल गाना। नारद मुनि वाणी सुनकर, उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमालय और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृग मृगा देवा ऋषि भाषा, उमा सौ वचन हृदय धरी राखा। सारी सखियों पार्वती, पर्वतराज, हिमालय और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देवर्षि वचन सत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती जी ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानी अवसर प्रीति दुराई, सखी छंग बैठ मुनि जाई। उन्होंने शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो गया, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और वे सखी की गोद में जा बैठ गई। झूठी न होई देवर्षि वाणी, सोचही दंपति सखी सयानी। उड़ धरी धीर करही गिराऊ, कहूँ नाथ करियो पच उपजाऊ। देवर्षि की वाणी झूठ न होगी, यह विचार कर हिमालय, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। तो आज का रामचरितमानस पाठ यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप सभी राम भक्तों से अनुरोध है कि रामायण टीवी 555 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।